जीते आज। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा खेल देगा, सेमीफाइनल में जाए ना जाए, लेकिन एक बहुत अच्छा खेल आज देखने को मिलेगा। We hope our team always comes back, and we should always support our team because they win or lose. This is our team. हम सब यहाँ आज पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं लॉर्ड्स में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जरूर जीतेगा। हमें पूरा इनकी स्किल पे पूरा भरोसा है, हमें इनकी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि आज ये अच्छा परफॉर्म। क्रिकेट दीवानों का इजहार ख्याल, क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लॉर्ड्स में मौजूद सिख शायकीन भी पाकिस्तान की फतह के लिए पुरजोश। आए हैं इत्थे इमरान खान का थैंक्स करने वास्ते जिन्होंने करतारपुर कॉरीडोर ओपन किया है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक पैगाम बहुत बड़ा आया है, तो असी अज भी इंडिया के 72 साल बाद भी लाहौरीए गिने जाने। लाहौरीए होने के नाते अद्धा पंजाब साडा पाकिस्तान के अद्धा इंडिया के है, तो साडा फर्ज बनता है असी पाकिस्तान की भी उन्नी सपोर्ट करिए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी ने एजाज से नवाजा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। शाही मेहमान को नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर और मुशाक तैयारों पर ब्रीफिंग भी दी गई। माजी में कतर से ताल्लुकात में खानदानी मफादात को तरजीह दी गई। अब बाहमी ताल्लुकात मुतहर्रिक मुआशी ताकत में तब्दील होंगे। मुख्तलिफ शोबों में अहदाफ का तयन कर लिया। फिरदौस आशिकवान का इजहार ख्याल, मजीद कहा कि अमीर कतर का दौरा सबूत है कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया के लिए पुरकशिश मंजिल बनकर उभर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मरीम नवाज की तकलीद कर दी। मिसाके मैशत को मजाके मैशत का नाम दे दिया। बोले माहौल साजगार होने तक मिसाके मैशत पर बात नहीं हो सकती। बजट अवाम दुश्मन है और बिजनेस फ्रेंडली भी नहीं। हालात देखकर लगता है हुकूमत के हाथ कुछ नहीं। तमाम तब्दीलियां IMF के कहने पर की गई। बाहर से मौशी डॉक्टर बुलाने की बजाय अंदर से राय लें। पेशावर का बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर। नकाइस की निशानदही करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को महंगा पड़ गया। सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को बंद कराने का फैसला। उधर BRT मंसूबा दिसंबर से पहले मुकम्मल होने के इम्कानात मादूम नजर आने लगे। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 जून तक मंसूबा मुकम्मल करने का प्लान मुरतब कर लिया। कोहिस्तान के इलाके गाजियाबाद कोलाई पालिस में चीप दरियाए सिंध में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले अफराद में से 4 का ताल्लुक दीर से है। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके में एक घर में गैस भरने से धमाका। घर मुकम्मल तबाह। मलबे तले दबे मां बेटे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। धमाके से करीबी एक घर भी जमी बोस। दीगर घरों के शीशे भी टूट गए। धमाके की CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। हैदराबाद ट्रेन हादसे के 4 दिन बाद भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल पर ना आ सकी। कराकरम एक्सप्रेस ताहाल कैंट स्टेशन ना पहुंच सकी। बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मुल्तान से बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस 3 घंटे लेट पहुंची। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का दौरा मुल्तान। नश्तर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास में शिरकत। बंद यूनिट के मुताद्दिद नए मंसूबों की मंजूरी। मीडिया गुफ्तगू में बोली, हुकूमत पंजाब ने सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात का आज़म कर रखा है। अस्पतालों में माजी की निस्बत बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दस्तयाब है।
कराची में पानी की अदम फराहमी, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। दिल बर्दाश्ता शहरियों ने सखी हसन पंपिंग स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना है हाइड्रेंट बंद करने से इलाके में पानी की फराहमी बंद है और टैंकर्स को पानी फराहम किया जा रहा है। उधर वाटर हुकाम के मुताबिक मोटर खराब होने की वजह से फराहमी बंद है। गर्मी के सताए लाहौरियों के लिए खुशखबरी, बादल बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल। शहर में तेज आंधी के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शेखुपुरा, ननकाना साहब समेत दीगर शहरों में भी बारिश। उधर मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कब्र दा दिल घबरावेगा, उथे कोई न सानू बचावेगा। उते सोना कमली वाला आवेगा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहड़ा शरीफ मरी में पीर नजीर अहमद के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। उलमाए कराम ने ज़ायरीन को बुजुर्गाने दीन की तालीमात के हवाले से आगाह किया। 3 रोज से जारी सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी सज्जादा नशीं दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ पीर हारून रशीद खुसूसी दुआ फरमाएंगे। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में हुकूमत गिराने की कोशिश, आर्मी चीफ को कत्ल कर दिया गया। बगावत नाकाम बनाते हुए आर्मी चीफ को मुहाफिज ने ही गोली मार दी। रियासत अम्हारा के सरबरा और मुशीर को भी दफ्तर में कत्ल कर दिया गया। इथियोपियन वजीर आजम का कहना है बगावत की साजिश नाकाम बना दी है, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका ईरान तनाज़े में कशीदगी बरकरार। अमरीकी अखबार का ईरानी हथियारों के निज़ाम पर साइबर हमला करने का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक साइबर हमले की मदद से रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। उधर सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को एटमी बम की तैयारी से रोकना चाहते हैं। फौजी कार्रवाई अब भी ज़ेरे गौर है। तुर्क शहर इस्तांबुल में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दोबारा वोटिंग जारी। मेयरशिप के लिए हुक्मरान जमात के बिन अली यल्दरम और अपोजिशन उम्मीदवार अकरम अमाम ओगलू में मुकाबला। हुक्मरान पार्टी ने बेज़ाब्तियों के इल्जामात लगाते हुए दोबारा इंतखाबात की अपील की थी। और जंगज़दा मुल्क शाम में जिंदगी अपने मामूलात में लौटने लगी। दारुल हुकूमत दमिश्क में 8 साल बाद मोटर शो का इनेकाद। 48 कारसाज कंपनीज ने शिरकत की। चमकती दमकती जदीद मॉडल्स की गाड़ियां सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। 5 रोजा शो को देखने के लिए 40,000 से ज्यादा अफराद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन में सबसे पहले वर्ल्ड कप 2019 की बात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISPR लॉर्ड्स ग्राउंड पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ और DGISPR पाकिस्तानियों में घुल मिल गए। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISPR मैच देख रहे हैं और मैच खासा दिलचस्प चल रहा है। पाकिस्तान अच्छी बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन आवान, बताइएगा, आर्मी चीफ और DGISPR पहुंचे हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अब 10वें ओवर का खेल जारी है और पाकिस्तान के 58 रन हो चुके हैं और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। और मैच की खास बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा
और DGASPR आसिफ जो है वो भी टीम को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद है। जब वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने बड़े फलश काफ नगारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए और लोग बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्राउड जरा कम है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों ने भरपूर उठाया है और मेरा ख्याल है 80% से ज़ायद जो है वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। जिस तरफ देखें सब्ज हलाली परचम जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में क्राउड पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज पाकिस्तान मैच जीत कर जो है वो सेमीफाइनल के लिए जो है वो पेशकदमी करेगा। जी ठीक है, गुलाम हुसैन आवान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGASPR मेजर जनरल आसिफ गफूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तानियों में घुल मिल गए और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। फखर जमान और इमामुल हक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका की बेहतरीन बॉलिंग के सामने दीवार बने खड़े हैं।